नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आशा रखता हूँ कि जो पिछला पॉडकास्ट था, मेरी आवाज़, कि आपने उसे सुना होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत पुराना मतलब शायद 5-6 महीने पहले की बात है। उस वक़्त मुझे किसी ने कहा था कि तुम्हें इस टॉपिक पर कुछ कुछ तो तुम्हें कहना होगा। उस वक़्त मुझे ये नहीं पता था कि मैं अगर लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, लिख भी पाऊँगा या नहीं इस पे। पर लिख पाया, थोड़ा बहुत तो लिख पाया। मैं समझता हूँ शायद आपको अच्छा लगा हो। प्लेस काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, उस पर प्लेस काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि हाँ, लोग सुन तो रहे हैं। अब कमेंट बॉक्स तो है नहीं, कमेंट करने की फैसिलिटी है नहीं, तो मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, ये होता है कि जब कोई कुछ कहता है और आप वो मानकर कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं, उसका मज़ा कुछ और होता है। उसमें जो सुकून है, उसमें जो नशा है, उसको उस वक्त लिखते वक्त आई मीन एंड दैट कैन मेक यू सो फैंटास्टिक कि आप किसी के कहने पर कुछ लिख रहे हैं और अगर ये उनको अच्छा लग गया तो बात ही कुछ और है। पर यह भी होता है कि उन्हें वो अच्छा लगना चाहिए। जब आप किसी की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा लगना चाहिए। फिर अगर उन्हें अच्छा ना लगे और आप उनकी ख्वाहिश पूरी कर ले तो उसका मतलब नहीं रह जाता। ऐसे कुछ और हैं जो चीज़ें जो मुझे लिखनी हैं, ख़ास करके जब मैंने किसी से कम्युनिकेशन किया हो और उन्होंने मुझे कहा हो कि ये आपने करना है, तो यू गोट टू डू दैट, सो आई गोट टू डू दैट। तो मेरी आवाज़ उनमें से एक था एंड उसके साथ एक दो चीज़ें और हैं जो मुझे लिखनी है। ख़ास करके मुझे एक स्टोरी लिखनी है। वो तो किसी ने कहा नहीं है, चलिए खैर, वो तो मैं खुद लिखना चाहता हूँ एक स्टोरी। आई वांट टू राइट अ स्टोरी। उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बना लिया है, एक थॉट प्रोसेस भी है। दो तीन और कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पर मुझे एक अच्छी खासी स्टोरी लिखनी है। पर क्या करें, कम वक्त नहीं मिलता। जब हम छोटे होते हैं तो वक्त ही वक्त होता है। जब बड़े हो जाते हैं तो वक्त नहीं मिलता। इससे एक बात याद आती है, जब हम बच्चे थे तो एक एक जहन में एक फितूर रहता था। जब हम बड़ों को देखते थे तो वी वर लाइक, क्या यार, इनकी लाइफ हैपनिंग है, इन्हें ना होमवर्क करना है, ना बुक्स पढ़नी है, ना बस्ता लेकर रोज स्कूल जाना है, ना वहाँ पर लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ना जवाब देना है कि मैंने वो लेसन्स जो 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 होमवर्क था वो क्यों नहीं किया।
कुछ भी नहीं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू आंसर टू एनीबॉडी। वेकेशन डेज खत्म हो जाते थे तो दैट सैड फीलिंग, अब वापस से स्कूल जाना है, माय गॉड। ओह दैट्स, और वैसी प्रकार की फीलिंग, माय गॉड, उस वक्त लगता था कि यार अगर सबसे कोई बोरिंग चीज़ है ना तो ये बचपन है, कब फटाफट बड़े हो जाएं एंड वी जस्ट मूव ऑन, बड़े बन जाएं एंड इनके साथ फ्री, मतलब द वे दे आर लिविंग, फ्रीडम से जिए। आज बड़े हो गए तो ऐसा लगता है कि यार वो सही था, बचपन सही था, स्कूल सही था, दोस्त सही थे, वो वेकेशन जैसा भी था वो सही था, होमवर्क था वो सही था, स्टडीज सही थी, सब कुछ सही था। इट वाज कूल। I mean, having yourself with some responsibilities around you and making sure that you could fulfill them. You have no choice, you have no option. And कभी कभी मुझे लगता है ना कि बचपन का अपना एक फ़ायदा है और बड़े हो जाने का अपना एक फ़ायदा है। बचपन का मतलब there is no फ़ायदा, there is no नुकसान, practically that is the life, but फिर भी if we evaluate in a way, अगर हम ये कोशिश करें समझने की कि कंपेयर करें तो क्या बेस्ट है, क्या, of course, like, you know, a bunch of people, that is like majority of people would always say that okay, bachpan is much better, much better, of course. कुछ bunch of people ऐसे होंगे, I mean, वो कहेंगे कि नहीं यार, मतलब बड़े हो गए तो वो भी कुछ गलत नहीं है, फ्रीडम है, ऑफ कोर्स, यस, स्कूल नहीं जाना है, थप्पड़ नहीं खाना है, मारनी पड़ रही है क्योंकि उनको पड़ती होगी और लिखने में तो प्रॉब्लम भी होती होगी उनको, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई बिल्कुल समझ में नहीं आती। मतलब यू टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड मैथ्स, माई गॉड, मैथमेटिक्स, प्लीज, दैट्स जस्ट आउट ऑफ द फोकस। ऐसा नहीं होता था। आई मीन आई जस्ट कैन नॉट मैथमेटिक्स, आई मीन कैलकुलेशंस एंड ऑल, मतलब किस प्रकार का वो, मतलब कभी कभी लगता था कि यार ये किसने बना दिया, पर आज लगता है कि नहीं बहुत अच्छा बनाया। तो उसका एक अपना मज़ा है, उसकी लिमिटेशंस है, ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी, हर चीज़ का एक, हर बात का, हर एक मूवमेंट का, हर एक टाइम का, हर एक इंसान का, हर बात का, हर एवरीथिंग हैज़ अ लिमिटेशन। तो बचपन का एक लिमिटेशन तो है और उसके खुद अपने वैसे प्रकार के फ़ायदे हैं। और जब हम बड़े बन जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारी कुछ बहुत सारे फ़ायदे हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे फ़ायदे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट विद द सेम नोट लिमिटेशंस भी हैं, ऑफ कोर्स देयर हैज़ टू बी अ लिमिटेशन। बट आई थिंक टॉपिक पूरा डाइवर्ट हो गया एंड बट द लाइफ हैज़ टू मूव ऑन, वी मस्ट लिव the way we have to. We must live the way we want to. And the right way. That's the way. The right way is the way. अच्छे तरीके से जीना, करेक्ट वे में जीना, खुश रहकर जीना, फिर वो चाहे बचपन हो, चाहे हम बड़े हो गए हों, चाहे जैसे भी हों, हम live the way. Anyways, so that's not the topic. That was not the topic. That is not the topic, but it is the topic. Anyways, so सुनते रहिएगा, अगला रिकॉर्डिंग मैं जल्द करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं।
नमस्कार।